गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी को हम मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो अब रेडियो एक्टिविटी होगा किसका, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो कहता है कि द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेरियस डिटेक्शन टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहले मेजर करने के लिए क्या होना, आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है ना। तो रेडियो एक्टिविटी को पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। डिटेक्टर का काम क्या होगा कि कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हो रही है और कौन सी रेडियो एक्टिविटी हो रही है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये आपको बताएगा डिटेक्टर, है ना। तो डिटेक्टर जब पता लगाएगा उसके बाद उसको मेजर करोगे ना। तो सबसे पहले काम क्या होगा इसका, डिटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दीज मेथड्स वर्क बाय काउंटिंग आइदर चार्ज्ड आयंस और इंडिविजुअल फोटोन या पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। कहता है कि जो ये मेथड है वो आपका कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले ये क्या काउंट करेगा, चार्ज्ड आयंस, मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो भी उस पे आयंस प्रेजेंट होंगे उसको वो क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, जो फोटोन्स इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे उन सबको काउंट करेगा, है ना। फिर क्या करेगा, और ये सारे आएंगे कहाँ से आपके, चाहे वो चार्ज पार्टिकल्स हो चाहे वो फोटोन्स हो, ये सारे कहाँ से आएंगे आपके, रेडियो एक्टिव मटेरियल ही उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एमिटेड का मतलब क्या होता है, अंशु बताएगा। एमिट का मतलब क्या होता है, एमिट का मतलब क्या होता है, फोटोन्स। क्या होता है एमिट का मतलब, अंशु तुम है ना। एमिट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, प्रोड्यूस करना। टू मेजर दिस रेडिएशन एक्यूरेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर आर यूज। अब देखो रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन अलग अलग होगा, है ना। तो उसको मेजर करने के लिए जो डिटेक्टर्स भी होंगे वो अलग अलग यूज होंगे, है ना। तो उसमें से कहता है कि दीज डिटेक्टर्स फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए। पहला कौन सा है, डिटेक्टर बेस्ड ऑन आयन कलेक्शन। इसने बोला था ना, या तो आयंस को काउंट करेगा या तो फोटोन को काउंट करेगा, है ना। तो आयन डिटेक्टर्स एक हो गया आपका, जिसके अंदर आपका आ जाएगा कि दीज डिटेक्टर्स मेजर रेडिएशन बाय डिटेक्टिंग द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट विद द गैस और सॉलिड मटेरियल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी गैस या सॉलिड मटेरियल के साथ जो है आपका रेडिएशन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उस टाइम ये आपका आयंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेगा, सबसे पहले गैस फिल्ड डिटेक्टर से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना कि गैस हो चाहे फिर सॉलिड मटेरियल हो, ठीक। तो गैस फिल्ड में आया कि व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू अ गैस इट आयोनाइजेस द गैस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कहता है कि इसमें कि देखो, तो इसमें क्या था कि रेडिएशन जब पास करता है किसमें, गैस में, ठीक है, सॉरी गैस के थ्रू, ठीक है। क्या कहता है कि पासेस थ्रू अ गैस, मतलब गैस के थ्रू वो क्या होता है, पास होता है, ठीक है। फिर कहता है कि इट आयोनाइजेस द गैस मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, आयोनाइज करने का काम करेगा। अब उसको आयोनाइज कैसे करेगा, चाहे वो पॉजिटिव आयन में चेंज करेगा चाहे वो निगेटिव में, ठीक है। कहता है कि प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आयंस। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हो गया और इलेक्ट्रॉन वहीं पे क्या हो गया, ठीक है। तो जो ये आयोनाइज करेगा वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, ठीक है। फिर कहता है कि द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स अ मेजरेबल करंट। तो अब कहता है कि अब जो ये मूवमेंट होगी किसकी, चार्ज पार्टिकल्स की, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों मिलके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जनरेट करेंगे, मेजरेबल करंट। अब वो जो करंट जनरेट होगा उसको हम इजीली क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको इसको मेजर करना है, किसको, कौन से बेस्ड वाले को, आयन वाले को, तो किसके हेल्प से, गैस फील्ड में, तो आपको कौन सा डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये जो हुआ मेन कैटेगरी हुआ, ठीक है, मेन कैटेगरी हुआ जो आयन से। अब आयन में क्या होगा, आयन सॉलिड पे भी हो सकता है, गैस पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या है,
गैस फील्ड। यहाँ पे जो पास भी करवा रहा है वो किसके थ्रू करवा रहा है? गैस का। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो जो कौन से फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि टाइप्स ऑफ, अब इसी में आएगा, ठीक है, इसी में आएगा, किसमें? यहां तक आया क्या कि आपको एक मेजरेबल करंट वो देता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसी में आए इसके टाइप्स में, किसके? गैस वाले में सबसे पहला क्या आया? इलेक्ट्रोस्कोप्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप्स क्या करेगा? सिंपल डिवाइसेस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ड्यू टू आयोनाइजेशन, ठीक है। इसमें जितने भी आयोनाइजेशन की वजह से चार्ज आएंगे उसको ये क्या करेगा? डिटेक्ट करने का, पता करने का काम करेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें क्या होगा? मेजर द टोटल आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि टोटल टाइम में कितने जो आपके आयन्स क्या हुए हैं, आयोनाइज हुए हैं या प्रोड्यूस हुए हैं, उनको क्या करेगा? मेजर करने का काम करेगा, ठीक है। कहता है कि यूज फॉर डोज मेजरमेंट। और ये जो होता है वो किसके लिए होता है? आपके डोज मेजरमेंट। जब आप किसी ह्यूमन के लिए या किसी और पर्पज से आप जब डोज का मेजरमेंट करते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। फिर कहता है कि प्रोपोर्शनल काउंटर्स। प्रोपोर्शनल काउंटर्स क्या होंगे आपके? कहता है कि एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब जानते हो? किसी चीज को मतलब कि बड़ा या स्ट्रॉन्ग ये बनाने का काम कौन करता है? एम्पलीफाई। जब भी देखोगे तुम इस तरीके का वो कोई भी आपका वो होगा उसमें क्या होगा? एक एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है ना। तो वो और भी क्या करता है? जैसे करंट ही जनरेट हो रहा है तो उसका करंट जनरेट होने का पावर और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीफाई द आयोनाइजेशन सिग्नल, मतलब कि आयोनाइजेशन सिग्नल को और ज्यादा बढ़ा देता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। फिर कहता है सो दैट द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेंसिटी, ताकि जो आउटपुट निकले वो इंटेंसिटी के, रेडिएशन के इंटेंसिटी के क्या हो? बराबर हो, प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। ये हो गया। फिर कहता है कि गीगर काउंटर्स। देखो ये जो है ना, ये आयोनाइजेशन चैम्बर, गीगर मुलर काउंटर, ये आगे तुमको बड़ा बड़ा करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे बस क्या कर रहा है कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते चल रहा है, ठीक है। तो गीगर मुलर में अगर आओगे तो कहता है कि दीज डिवाइसेस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब देखो यहाँ पे क्या था कि सब मेजर कर रहा था, यहाँ पे क्या आया कि गीगर मुलर का काम क्या है कि ये क्रिएट करता है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है। एवरी टाइम रेडिएशन एंटर्स देम सो दे आर कॉमनली यूज टू डिटेक्ट रेडिएशन, ठीक है। कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएंगे उसको ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है। अब डिटेक्ट कर सकता है इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? रेडिएशन डिटेक्शन में इजीली यूज करते हैं, क्योंकि ये सिग्नल को बहुत जल्दी और इजी तरीके से डिटेक्ट करने का काम करता है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सिग्नल तभी आएगा जब रेडिएशन आएगा, है ना। तो जब इसको पता चल जाएगा कि हाँ आया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। फिर आया तुम्हारा तीसरा, देखो ये था उसी का सब टाइप, ठीक है। इसका गैस वाले का। गैस में कौन कौन से थे? इलेक्ट्रोस्कोप, आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें था कि आपके चार्ज पार्टिकल्स जितने भी प्रेजेंस है उसको मेजर करने का। में क्या था? हाँ, कितना प्रोड्यूस हुआ या डोज मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तीसरा क्या था आपका? कि मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी किसके? रेडिएशन के इंटेंसिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चौथा आपका था गीगर मुलर, जो कि मतलब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है इजीली, इसीलिए हम उसको किस में यूज करते हैं? रेडिएशन को डिटेक्ट करने में, ठीक है। अब है तुम्हारा दूसरा वाला है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ठीक है। सॉलिड वो गैस वाला था, हर जगह गैस यूज हुआ, यहाँ पे क्या आया? सॉलिड। कहता है दीज डिटेक्टर्स आर मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ये जो आपके हैं वो क्या है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर। वेरी गुड। उसी को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। मतलब कि उसमें मतलब इजीली या पूरी तरीके से करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। कहता है कि व्हेन रेडिएशन हिट्स देम दे क्रिएट टाइनी चार्ज पार्टिकल्स। तो कहता है कि ये किसके बने हुए होते हैं? सॉलिड मटेरियल्स के। अब जब रेडिएशन इनको क्या करता है? इस मटेरियल को हिट करता है तो वो क्या बनाते हैं? टाइनी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चाहे वो अब क्या हो सकते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब कोई किसी पे अटैक करेगा तो जिस जगह पे अटैक करेगा उस जगह पे होल तो हो ही जाएगा,
हाँ, और जो वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो कहता है कि दीज चार्जेस हेल्प द इलेक्ट्रो डिटेक्टर सेंस द रेडिएशन। अब यही पार्टिकल्स जो है डिटेक्टर को हेल्प करेगा कि वहां पे रेडिएशन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब हो गया इसका टाइप्स में आ जाओ। तो इसके टाइप्स में सबसे पहले क्या है, बैरियर स्टेट डिटेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइस यूजिंग सेमीकंडक्टर जंक्शन टू डिटेक्ट आयोनाइजेशन। इसमें आप सेमीकंडक्टर का यूज करोगे इसको डिटेक्ट करने के लिए, आयोनाइजेशन को। ठीक है, फिर कहता है कि लीडियम ड्रिफ्टेड डिटेक्टर्स। इसमें क्या हो जाएगा कि हाई रिजोल्यूशन डिटेक्टर यूज फॉर एनर्जी सेंसिटिव मेजरमेंट्स, जैसे कि एक्सरे। और अब बताओ इसमें कौन सा रेडिएशन यूज हो रहा है, गामा रेज। ठीक है, मैं बोलने की क्या जरूरत है, इन्हें बोलने देते हैं। एक्सरे में कौन सा रे यूज होता है अंशु, एक्सरे में कौन सा यूज होता है रे, बताओ। अब देखो यहाँ पे कहता है कि एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे का काम क्या होता है, जो बोन्स वगैरह का स्कैनिंग होता है वो करता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होता है जो क्या करता है, हाउ मैटर इंटरेक्ट विद लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये था आपका दो तरीके का, एक गैस वाला एक सॉलिड वाला। ठीक है, सॉलिड वाले के अंदर भी दो सब टाइप थे, बैरियर स्टेट डिटेक्टर जिसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरे वाले में लिथियम ड्रिफ्टेड डिटेक्टर्स, मतलब ये डिटेक्टर जो है वो लिथियम का यूज करके बना हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें आपके हाई रेजोल्यूशन आता है जिसकी वजह जैसे कि आपके एक्सरे या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। के बाद हमारा दूसरा आया डिटेक्टर, जो मेन था वो क्या था, फोटोन कलेक्शन पे। उसने बोला था इंडिविजुअल फोटोन हो गया चाहे पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, यहाँ फोटोन वाले पे आवत कहते हैं these detectors do not rely directly on ion collection। अब ऑब्वियस बात है, आयन कलेक्शन का आपने अलग से पढ़ा, तो इसमें आयन कलेक्शन कहाँ से आएगा, है ना। कहता है कि ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना है किसी पे। ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता है किस पे, आयन कलेक्शन पे। ठीक है, तो फिर कहता है कि इंस्टेड दे डिटेक्ट लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, प्रोड्यूस्ड व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट विद अ सिंटिलेटिंग मटेरियल। अब सिंटिलेटिंग मटेरियल क्या होता है, क्या सिंटिलेटिंग मटेरियल होता है स्पेशल सब्सटेंस दैट गिव्स ऑफ लाइट अ स्मॉल फ्लैश। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि देखो कोई चीज से ना अचानक से एक फ्लैश निकलता है ना, अचानक से देखो एक मतलब जलता है कुछ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, फ्लैश अचानक से जलता है ना, तो कहते हैं, फिर कहता है कि कब होता है ये, व्हेन रेडिएशन हिट्स इट। तो सिंपल सी मतलब है, मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है या जा रहा है, लाइट जल रहा है, अचानक से क्या हुआ उसमें रेडिएशन हिट किया तो वो एक फ्लैश जलेगा उसमें। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन। ठीक है, दिस फ्लैश ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसी से जो वो रेडिएशन के वजह से जो वो फ्लैश एक बार में जलता है अचानक से, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन। ठीक है, फिर कहता है कि एक ये भी पढ़ लो, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब देखो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का मतलब ही क्या हो गया, मल्टीप्लायर है मतलब तभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाता है ना। तो कहता है कि इज अ वेरी सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर, ये भी क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करने का काम, मतलब फोटोन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और इट टेक्स टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट, इसमें भी क्या होता है, फ्लैशेस की छोटी छोटी फ्लैश चलते रहती है। फ्लैश का मतलब ही क्या होता है, चलना, है ना। फिर कहता है कि एंड टर्न्स देम इनटू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब उसी फ्लैश को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा, तो दे कैन बी काउंटेड, तो वो क्या होंगे, इजीली काउंट होंगे। ठीक है, तो अब इधर जब देखोगे तो कहता है कि जो सोडियम क्या था, आयोडाइड सिंटिलेशन काउंटर, इसमें क्या होगा कि सोडियम आयोडाइड का यूज होगा किसके हेल्प से, सिंटिलेशन काउंटर। ठीक है, मतलब इसमें भी फ्लैश का यूज होगा, है ना। कहता है कि दीज क्रिस्टल एमिट फ्लैशेस, सिंपल सी बात है, सोडियम आयोडाइड का क्रिस्टल क्या करेगा, फ्लैश प्रोड्यूस करेगा, फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन हिट बाय रेडिएशन। जब भी रेडिएशन उसको हिट करेगा तब वो लाइट जलेगा। तो इससे क्या होगा कि जितनी बार वो लाइट जलेगा उतनी बार उसको रेडिएशन हिट किया, तो इससे क्या होगा कि इजी हो जाएगा काउंट करना, है ना। तो कहता है कि द लाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स। अब जो ये लाइट हिट कर रहा है उसको क्या करेंगे हम, किस में चेंज कर देंगे,
पल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पल्स का मतलब क्या होता है? कभी देखा घर में इन्वर्टर वगैरह है कि है क्या? वो स्टेबलाइजर देखो कैसे अचानक से जब उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो कैसे कट कट बोलने लगता है ना, तो सेम वही क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिकल पल्स, ठीक है। कि मतलब सडन चेंज इन वोल्टेज और करंट इंटेंसिटी, या तो वोल्टेज घट जाता है या अचानक से बढ़ जाता है। तो जिसके पास स्टेबलाइजर लगा होगा उसको इजीली ये चीज़ पता चलता है ना। जैसे अगर मान लो सिंपल इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो तो एक के बार क्या हो जाता है, लाइट डिम हो जाता है या लाइट ज़्यादा आने लगती है। लेकिन जब स्टेबलाइजर लगाओगे तो उससे पता चलेगा कि घटा बढ़ा, कि वो कट कट बोलेगा, है ना, उसका वोल्टेज जब भी नीचे आएगा। तो यही होता है क्या आपका पल्स, ठीक है। अब कहता है कि इसी के थ्रू से आप क्या करोगे, सबसे पहले जब फ्लैश जला तो फ्लैश किसके वजह से जला? रेडिएशन के वजह से, रेडिएशन के वजह से जला। अब उसी लाइट को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तब वही उसको बताएगा कि कितना उसमें अप डाउन हुआ है, ठीक है, वोल्टेज का, कहाँ कब ऊपर गया कब नीचे गया, और कितना रेडिएशन उसमें आया। क्योंकि जितने बार रेडिएशन आएगा उतने बार वो इलेक्ट्रिक पल्स में चेंज करेगा उतने बार ही इसका मतलब क्या वहाँ पे हिट हुआ है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। फिर आया लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम आयोडाइड की बात कर रहा था, यहाँ पे आ गया लिक्विड, ठीक है। कहते हैं लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर बीटा रेडिएशन, ठीक है। ये जो आपका यूज हो रहा है वो मेनली किसके लिए हो रहा है? बीटा रेडिएशन के लिए। कहता है कि द रेडियो एक्टिव सैंपल इज मिक्स्ड विद सिंटिलेशन लिक्विड, ठीक है। ऐसी लिक्विड जिसके पावर क्या, जिसके पास कौन सी पावर होती है बताओ? सिंटिलेशन का काम क्या होता है ना, फ्लैश का काम करने का, है ना। तो उसी में इसका काम सिंटिलेशन लिक्विड लेगा, वैसा लिक्विड जिसके वजह से क्या हो, फ्लैश आ सके, ठीक है ना, फ्लैश जल सके। कहता है कि एंड व्हेन बीटा पार्टिकल्स हिट दिस लिक्विड टाइनी, अब देखो ये भी तो बीटा पार्टिकल्स भी तो एक रेडिएशन ही हुआ ना। अगर हम नॉर्मली यहाँ लेके चले तो यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड को किसने हिट किया? रेडिएशन ने। कौन से रेडिएशन ने? तो बीटा रेडिएशन ने, ठीक है। अब जब वो हिट करेगा तो क्या होगा? फ्लैश जलेगा। सिंपल सा इसका प्रोसेस इतना पर है ना, सिंपल सा इसका है कि मान लो मेरे पास एक क्या है, सब्सटेंस है, उसको कौन हिट कर रहा है, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड के फॉर्म, दोनों को ही हिट कौन कर रहा है? अब वो रेडिएशन कौन से हो सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल में अल्फा बहुत ही मिनिमम यूज होता है, ठीक है। तो बीटा और गामा ज्यादातर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज यही है, तो इसके वजह से आप इजीली उसको काउंट कर लोगे, ठीक है। जितने बार फ्लैश जलेगा उतने बार रेडिएशन क्रॉस किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर कहता है कि दीज फ्लैशेस आर डिटेक्टेड एंड काउंटेड बाय फोटोन मल्टीप्लायर ट्यूब। अब यही तो कह रहा है ये कि जितने बार वो फ्लैश जलेगा वो फ्लैश को कौन डिटेक्ट करेगा और काउंट करेगा? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। अब वो ट्यूब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता क्या है? वेरी सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर, जो कि लाइट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। और इट टेक्स टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड टर्न्स देम इनटू, जब ये यहाँ से डिटेक्ट करेगा ना तो उसको क्या करेगा? छोटे 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 को मल्टीप्लाई करके वो क्या कर देगा? एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा सिग्नल उसको बना देगा, ठीक है। यही काम है किसका? फोटो मल्टीप्लायर का, ठीक है। कि मतलब थोड़ा 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 लिया, एक के बार मल्टीप्लाई करके बड़ा बना के दे दिया काउंट करके, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लास्ट वाला आपका क्या है? मॉडर्न प्रैक्टिस, मतलब अभी के टाइम पे जो इस पे प्रैक्टिस कहता है कि ऑल्दो सेवरल मेथड एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल सेटिंग्स, द फॉलोइंग 3 डिवाइसेस, आयोनाइजेशन चैम्बर, गीगर मुलर काउंटर और सिंटिलेशन काउंटर, ये तीनों ही आपके मेन हैं एग्जाम के पर्पज से भी और पढ़ने के पर्पज से। पढ़ोगे तभी एग्जाम में लिखोगे ना। तो ये तीनों ही गीगर मुलर तो अक्सर हर एग्जाम में ऐसा होता है कि पूछता है, चाहे गीगर मुलर को आयोनाइजेशन चैम्बर के साथ पूछे चाहे उसको सिंटिलेशन काउंटर के पास पूछे, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, तुम्हें भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पूछेगा। और इसको क्या करना है? आयोनाइजेशन, इसको सबको एक एक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। कि आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होते हैं, गीगर मुलर काउंटर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ लो, काम आए, पढ़ लो आज, ठीक है। कहता है कि आयोनाइजेशन चैम्बर मेजर्स रेडिएशन स्ट्रेंथ। सिंपली क्या करता है ये? एक तरफ आप लिख लो
आयोनाइजेशन चैम्बर, क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट था वो क्या था? क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ को, ठीक है। किसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है? रेडिएशन के, ठीक है। कहता है कि रेडिएशन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन आयन पेयर्स प्रोड्यूस इन द गैस फिल्ड चैम्बर, ठीक है। कहता है कि आयोनाइजेशन चैम्बर जो है वो मेजर तो करता है रेडिएशन के स्ट्रेंथ को, लेकिन वो बेस्ड किस पे होता है? क्योंकि इसका नाम ही क्या है? चैम्बर। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें जितने भी आएंगे क्या आएंगे? खाली आयंस आएंगे। तो ये जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेंगे? आयंस पे, ठीक है। ये हो गया। अब चलो, कहता है कि हाउ इट वर्क, मतलब कि सिंपल सा ये काम कैसे करता है। तो सिंपली क्या करेगा? द चैम्बर कंटेन्स 2 मेटल प्लेट्स, क्या होंगे आपके? 2 मेटल के प्लेट होंगे। अभी पढ़ लो, फिगर जाके नीचे देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कितने मेटल प्लेट होंगे? 2 मेटल प्लेट, ठीक है। सेपरेटेड बाय एयर और गैस, दोनों ही आपके क्या हैं? सेपरेटेड हैं, लेकिन किसके थ्रू? एक आपका एयर के थ्रू, दूसरा आपका गैस के थ्रू, ठीक है। अब पढ़ो, कहता है कि व्हेन रेडिएशन एंटर्स द चैम्बर। अब मान लो ये चैम्बर है, ठीक है। एक 2 प्लेट है इसमें, है ना। एक है एयर के थ्रू सेपरेट, एक है आपका गैस के थ्रू, ठीक है। तो कहता है कि इट हिट्स एयर मॉलिक्यूल्स एंड नॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब रेडिएशन क्या करेगा? चैम्बर में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा? हिट करेगा किसको? एयर मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो, ऐसे नहीं समझ, इधर देखो, ये हुआ तुम्हारा चैम्बर, ठीक है। क्या? आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। यहां आया तुम्हारा ये जो है ये रेडिएशन है, एक निगेटिव पार्टिकल वाला, दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल्स का, जो कि अब देखो ये जो 2 प्लेट है ये दोनों क्या होगा? सेपरेट होगा। इधर एक एयर के तरफ और एक गैस के तरफ, ठीक है। अब ये आपके पॉजिटिव आयंस हो गए और ये आपके निगेटिव आयंस, चाहे इलेक्ट्रॉन कह लो, ठीक है। तो अब इसमें दोनों आपस में सेपरेट है, सेपरेट है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे कि यहाँ तक समझ में आ गया कि सेपरेटेड बाय एयर और गैस। अब बैटरी क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। देखो यहाँ बैटरी यूज हुआ है ना, निगेटिव और पॉजिटिव, बैटरी में दोनों रहता है ना। तो बैटरी का काम क्या होता है? क्या काम है बैटरी का? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, दोनों ही प्लेट्स के बीच में क्या करेगा? वो जनरेट करेगा, ठीक है। कहता है कि व्हेन रेडिएशन एंटर्स द चैम्बर, ये रहा आपका रेडिएशन, वो चैम्बर में एंटर किया। जब चैम्बर में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा? एयर मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके ये एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको क्या करेगा? ये हिट करेगा। हिट करने के बाद क्या होगा? इसमें नॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा? बाहर निकालेगा जो पॉजिटिव आयंस को या फ्री आयंस को क्रिएट करने का काम कर रहे हो। तो जैसे मान लो कि ये क्या है? आपके निगेटिव वाले और ये हैं आपके पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले को ये क्या करेगा? बाहर की तरफ फेंकेगा, है ना, क्योंकि ताकि ये निगेटिव वाला ना बना सके, है ना। फिर आपका तीसरा क्या कहता है लाइन कि मूवमेंट ऑफ चार्ज। चलो ये तो यहाँ तक था कि वो उसको उस तरफ पुश करेगा, वो इसको इस तरफ पुश करेगा। सिंपल सी बात है, अगर निगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं बनने देगा तो पॉजिटिव वाला निगेटिव भी बनने नहीं देगा। डिपेंड करता है कि दोनों की जो फोर्स है उसमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। तो अब कहता है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज, जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थे वो मूव कैसे करेंगे? तो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, उसने क्या बोला कि पॉजिटिव को नॉक ऑफ करेगा, मतलब कि बाहर की तरफ ले जाएगा। तो ये जब इधर मूव करेगा तभी ना, किधर मूव करेगा? जो पॉजिटिव है आपके इधर मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। निगेटिव इसके अपोजिट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा कि जो दोनों ही हैं, दोनों क्या है? सेपरेट प्लेट हैं, है ना। दोनों को ही एयर ने क्या किया? आपस में मिलने नहीं दिया। लेकिन इसका जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, और अगर पॉजिटिव है तो वो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि अब तुम्हें एक कोई धक्का देते रहेगा, तुम छोड़ दोगे उसे? नहीं ना, तुम भी अपनी जान लगाओगे कि उसको मुझे भी पुश करना है ना। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। कैसे?
जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि दिस मोशन क्रिएट्स, जिसको हम किससे मेजर करेंगे, ये क्या करेगा, मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम करेगा। इसके जो अपोजिट, अब देखो ये दोनों अपने अपने तरफ जा रहा है ना, जा रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये इस तरफ जा रहा है और ये, ठीक है। अगर आप दोनों के चार्ज पार्टिकल को जब मूव कराना शुरू करोगे तो वो क्या करेगा, वो भी इसके तरफ आएगा और वो भी इसके तरफ जाएगा, तभी तो वो एक दूसरे को नॉक ऑफ करेगा ना। अगर वो पॉजिटिव नहीं बने देगा तो ये भी नेगेटिव बने नहीं देगा। उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जिसको आप मेजर किससे करोगे, एमीटर से, ठीक है। फिर कहता है कि ये इंडिकेट क्या करता है, तो कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अभी तक यहाँ पे क्या बात हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां से क्या जनरेट होगा, करंट, है ना। तो करंट को मेजर करने का काम कौन करेगा, कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ, जितनी ज्यादा इसमें करंट सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा रेडिएशन होगी, ठीक है, एंटरिंग द चैम्बर, ठीक है। जितना ज्यादा करंट का सप्लाई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेडिएशन का भी हिट बढ़ेगा, ठीक है। फिर कहता है कि द टोटल चार्ज कलेक्टेड इन अ गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन। जो आपके चार्ज होंगे, चार्ज आप कलेक्ट करोगे, वो किसके बराबर होंगे, रेडिएशन के, ठीक है। फिर कहता है दिस इज यूज्ड इन डोसीमेट्री एंड मेजर रेडिएशन डोज। डोजीमेट्री क्या होता है, हाँ, डोज को का सही कर गया है ना, डोजीमेट्री क्या हुआ, डोज को मेजर करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, डोजीमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन से डोज को मेजर करेंगे, ठीक है। तो जब आपको रेडिएशन डोज को मेजर करना हो तो आप आयोनाइजेशन चैम्बर तब यूज करोगे जब उसमें क्या हो, आयंस हो, ठीक है। अगर कोई और होंगे तो उसके लिए हम जिगर मुलर करेंगे, कोई और होगा तो उसके लिए हम सिंटिलेशन करेंगे, ठीक है। इसमें मेनली जो होगा क्या, किसका होगा, आयन वाले जितने भी आएंगे वो आयोनाइजेशन चैम्बर में आएंगे, ठीक है। तो ये था, कल हम पढ़ लेंगे, परसों, हाँ, मंडे को हम पढ़ लेंगे गिगर मुलर काउंटर, ठीक है। अभी तक जो पीछे का पढ़े उसको एक बार पीछे से एक बार देख लेना, पीडीएफ को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसको पीछे पूरा देख के आना, जो कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ कंफ्यूजन, चाहे आज ही पढ़े, इसी में अगर कहीं लगे कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आए तो उसको लिख के लाना और पढ़ना, ठीक है। और मंडे को बफर का टेस्ट है, तब पढ़ के आना, कोई एब्सेंट हुआ तो देखना।